औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद, कराची स्टूडियो से आपका खैर मकदम है। और लाहौर स्टूडियो से सफदर अली मोहसिन साहब इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया करते हैं बहुत अच्छे अंदाज में। और उसके बाद जब हम कराची स्टूडियोज़ हाजिर होते हैं तो मुकाबला हुस्न नात कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा व तालिबात के मबैन बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ और 16वां आज राउंड है, इसके साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे यहाँ एक तरीक़ाकार है कि जब किसी की इस्लाह करनी होती है तो उसके लिए बाज़ लोग बहुत ज़्यादा सरगर्म भी नज़र आते हैं। हर शोबा है ज़िंदगी में, हमने देखा है। लेकिन इस्लाह का ये तरीक़ा जो है कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम से या सहाबा से चला आया है, वो ये है कि उसको अलहदगी में अलहदा से उस किसी जिसकी इस्लाह करनी होती है उसको बताया जाता है कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, इसको इस तरह कर लें। लेकिन फ़ी ज़माना हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं इस तरफ माइल हो रहे हैं कि जनाब तनकीद पे तनकीद की जा रही है। आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो ये जो तनकीद का अंदाज़ है ये लोगों पर गरां गुजरता है, देखने वालों पर भी, सुनने वालों पर भी। और जिस पर तनकीद हो रही है वो तनकीद नहीं बल्कि तनकीद समझता है अपने लिए। वो इसको इस बात के हवाले समझता है कि इन्हें इस बात के हवाले से ये मुझ पर एतराज़ कर रहे हैं। तो हमारा ये रवैया जो है तब्दील होना चाहिए। और बतौर ख़ास मज़हबी हल्क़ों में जो ये सिलसिला है उसको तो बतौर ख़ास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए और उसको बड़े एहतियात के साथ, बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। सरकार की सुन्नत तो देखें, सरकार ने कभी किसी को तादीब नहीं फरमाई। ऐसे सरकार अलैहिस्सलाम ने प्यार मोहब्बत से तरबियत फरमाई सहाबा की, और सहाबा ने भी उसी तरीक़ाकार को इख्तियार फरमाया। फिर औलिया उम्मत का तरीक़ाकार देखें कि उन्होंने भी अपने दरबारों में आने वाले लोगों को इस तरह से हदफ़ तनकीद नहीं बनाया बल्कि उनकी इस्लाह करते रहे, उन्हें तालीम देते, मोहब्बत से अपने करीब कर लिया। और ये मोहब्बत ही है जो हमें को एक दूसरे से करीब कर सकती है। अल्लाह करे कि ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि हमारे जो मुसलिह हैं वो उनमें ये बात पैदा हो जाए कि तरहम पैदा हो जाए, छोटों के लिए शफ़क़त पैदा हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, मुरव्वत पैदा हो जाए, ताकि जो दीगर लोग हैं वो भी उनके शाना बशाना हो जाए और एक बेहतरीन अंदाज़ में ये अमल जारी और सारी रहे। बहर सूरत इस पैगाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मुकाबला है हुस्न नात जो है उसका आगाज़ है, 16वां राउंड है। हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता सना खां जनाब अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा आलमी शोहरत याफ्ता नात गो नात ख्वां जनाब अलहाज सैयद सबीउद्दीन सबीर रहमानी साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा मुमताज़ व मारूफ सना खां आलमी शोहरत याफ्ता सना खां और ARYQ TV के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जनाब अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह ये ऐसी खूबसूरत शख्सियात है कि प्रोग्राम से पहले भी प्रोग्राम के बाद भी इनसे रब्ता रहता है। इनकी शफ़क़तें, इनकी दुआएँ, इनकी रहनुमाई हमारे साथ रहती है। तो ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आप तक पहुँच रहा है। और यकीन जानिए कि इस साल मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ हमारे सीनियर्स ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और हर लम्हे हमारी रहनुमाई फरमाई। मैं इसके हवाले से इनका ममनून मशकूर हूँ। आइए मुकाबला हुस्न नात की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम स्पॉन्सर्स की जानिब बढ़ेंगे और उसके बाद मुकाबला हुस्न नात की जानिब आएंगे। इसके लिए हमारे साथ ताउन किया है मुकाबला हुस्न नात में कैश प्राइजेज़ कर्टिसी बाय सोहेल शम्स, स्टार मार्केटिंग, मोहसिन फूड, गुलशन मेमार से, और गिफ्ट कर्टिसी में फूड बस्ती, GFS बिल्डर्स, सैलानी मसाला जात, पिज़्ज़ा पॉइंट, आबिद गारमेंट्स। और इसके अलावा हमारे साथ ताउन किया है मरहबा, हिमानी, पॉपुलर ग्रुप, QNN फ्लेवर्स, रीफ लैंड शूज़ ने हमारे साथ ताउन किया है। बहुत शुक्रिया अदा करके मैं आगे बढ़ूंगा। और अली असगर जामे सैफिया से आपका ताल्लुक़ है, तशरीफ़ लाएँ और बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत नज़र करें। अली असगर, बिस्मिल्लाह। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मोहम्मद मेरे दिल में है याद मोहम्मद। मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना। मेरे दिल में
याद मोहम्मद। दिल शकिस्ता है मेरा तो क्या गम, दिल शकिस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम। जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह। अली असगर, आपका ताल्लुक़ जामे सैफिया से है और अगले जो कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है हाफिज़ अली अहमद हाशमी। तशरीफ़ लाएँ बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, अपनी अक़ीदत नज़र करें। जामे हनफिया गौसिया से आपका ताल्लुक़ है। मैं के बेवक़तो बेमाया हूँ, मैं के बेवक़तो बेमाया हूँ, तेरी महफ़िल में चला आया हूँ। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, तेरी महफ़िल में चला आया हूँ। हाफिज़ अली अहमद हाशमी बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दूसरे कंटेस्टेंट अपनी अक़ीदत नज़र कर रहे थे और इस मुकाबले 16वें राउंड के आखिरी शरीक हैं अब्दुल बासित। अल्लामा इकबाल कॉलेज कराची से आपका ताल्लुक़ है। तशरीफ़ लाएँ अब्दुल बासित, बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत नज़र करें। ऐसा तुझे ख्वाब
तरहदार बनाया यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर और कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया माशाअल्लाह। अब्दुल बासित अल्लामा इकबाल कॉलेज से आखिरी कंटेस्टेंट आज के 16वें राउंड के, और मैं बिला ताख़ीर अपने जजेस की जानिब बढ़ूंगा क्योंकि आज मुकाबला बहुत टफ हुआ है। आपने भी सुना और हमने भी देखा और सुना। अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब के क्या कमेंट्स हैं और क्या एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे इस हवाले से, क्या कहिएगा? बच्चों का यहाँ तक पहुँचना और यहाँ आके हुजूर की बारगाह में अपनी अक़ीदतें पेश करना इनके लिए बड़े एजाज़ की बात है। बहुत बड़े एजाज़ की बात। सबसे बड़ा एजाज़ यही है इनके लिए। बाकी तो मेरे पास से तो नंबर ही जाते हैं, बिल्कुल नंबरों पे फैसला होगा सुभान अल्लाह। वाह वाह। अच्छा, सिद्दीक इस्माइल साहब से मैं गुजारिश करूँगा, क्या आप फरमाइएगा? माशाअल्लाह आज इन बच्चों ने इतना मुतासिर किया है कि नंबरों की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं रहती। हाँ इतना अच्छा पढ़ा है माशाअल्लाह। और बड़ा एक अच्छा तासुर दिया है। बहरहाल इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इनका नाम भी बड़े सनाखानों में, आमीन अपने मकबूल सनाखानों में शामिल फरमाए। तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। खूबसूरत राय, बड़ी सरप्रस्ती वाली और बुजुर्गों वाली राय, और एक सीनियर ज़ाहिर है लिविंग लेजेंड है हमारे सिद्दीक इस्माइल साहब हैं, सबी रहमानी साहब हैं। अच्छा सभी भाई, इससे भी मैं गुजारिश करूंगा कि तीनों के बारे में राय भी दें। आज मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी साहब को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। मैंने इब्तिदा में चंद जुमले कहे जो असर हाजिर में बहुत ज़्यादा जिसका सुना जा रहा है और देखा जा महसूस किया जा रहा है बुनियादी तौर पर, तो उस हवाले से मैं चाहता हूँ चंद कलमा ज़रूर फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी साहब ने नात ख़ानी की रिवायत में बेशुमार लोग नात ख़ानी की रिवायत को आगे बढ़ाने का सबब बने हैं। ज़हूरी साहब ने अपनी पढ़त से, अपने कलाम, लिखे हुए कलामों से जो खिदमत की है वो तो एक अपनी जगह है ही, जो उन्हें बाएतबार शायर पसंदीदा बनाती है, मकबूल बनाती है और बाएतबार नात ख़ां बहुत काबिल कबूल बनाती है। लेकिन उन्होंने जो उस्तादी शागिर्दी की रिवायत को ज़िंदा किया, उसे लेकर बहुत सलीक़े से चले और फिर हमने उन्हें देखा कि उनके शागिर्दों ने जिस खूबसूरत अंदाज से पढ़ के उनकी तरह दिखाया, उन्होंने मेहनत की शागिर्दों। तो मैं समझता हूँ कि नात ख़ानी के और नात गोई के मजमूई मंजरनामे पर यह एक बहुत नुमाया नाम है। हमारे आज के तालिब इल्मों को सुनकर माशाल्लाह बहुत खुश हुआ मैं। एक तो ये कि हमारे बोरी कम्युनिटी के दूसरा बच्चा मैंने देखा है नात ख़ानी में। मैं जब सैयदना मुफद्दल दामद बरकातुहू आलिया कराची आए तो वहाँ गया था। पहली मरतबा मुझे पता चला कि इनके यहाँ भी बहुत सारी मिलाद की पार्टियाँ हैं और बाकायदा नात ख़ानी के ग्रुप हैं बाकायदा। तो आपको देख के बेटे मुझे सारी कम्युनिटी को देखकर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने चैनल पर आकर भी अपने इस एज़ाज़ को मनवाया है। दूसरा, आज पढ़ा सबने बहुत अच्छा, लेकिन चूँकि मुकाबला है बेटा, और मुकाबले में हमेशा याद रखो कि कोई ना कोई एक बात आगे पीछे होती है तो नंबर कटते हैं।
तो जहाँ बहुत अच्छा पढ़ने वाला होता है वो कहीं गलती करे तो हम मजबूर हो जाते हैं कि भाई क्या किया इसने, क्या अचानक इससे हो गया। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा अपनी जगह पे, लेकिन मैं एक बात मजमूई तौर पर कैलकुलेट कर देता हूँ कि बेटा हमेशा कलाम वही इंतखाब करो जो सांस की रेंज के अंदर रहे। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और ज़बरदस्ती ऊपर जाने के चक्कर में जो आपकी रेंज नहीं है, आप कहीं जाकर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये लम्हात बड़े कीमती होते हैं, क्योंकि हमें जजमेंट में अपने आप को इत्मीनान दिलाने के लिए बेटा ये चाहिए होता है कि हाँ, अगर आपने उठाया सांस को, आवाज़ को, तो आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे। और अगर नहीं पहुँच सके और आवाज़ बहुत अच्छी है, पढ़ते बहुत अच्छा है, तो फिर ज़ाहिर है कि मसाइल पैदा होते हैं। बहुत बासलाहियत हैं, बहुत दुआएं आपके लिए। अच्छा, मैंने तीसरी बात भी अर्ज़ की थी कि हम असर हाजिर में नाख्वानी पे होने वाली तनकीद बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। बुनियादी तौर पर ये हमारा माशरा जो है ना, अब मजमूई तौर पर किसी भी सतह पर आप देखेंगे तो अदम बर्दाश्त का रवैया पेश कर रहा है। और जिस तबके से बहुत ज़्यादा हमदर्दी और दिलजोई की तवक्को रखी जा सकती है, वो तबका अब बहुत ज़्यादा अदम बर्दाश्त की तरफ आ गया है और फ़ौरन रद्द अमल पर आता है और नहायत शदीद जारहाना रद्द अमल पर आता है। दावत के कामों के लिए नरम गुफ्तारी, हमदर्दी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आपने जिस मौजू की तरफ इशारा किया, मैंने नातरंग का इदारिया इस मरतबा इसी मौजू पर लिखा, इंशाल्लाह अब आएगा तो पेश करूँगा। लेकिन ये बहुत बड़ा एक मसला है, क्योंकि आम आदमी का अदम बर्दाश्त का रवैया होना फिर भी माफ़ किया जा सकता है, लेकिन जिस आदमी ने सारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा हो, उसकी मार्फत को खोला हो, वो अगर आदमी किसी सतह पर आकर, कोई भी आदमी किसी सतह पर आकर अदम बर्दाश्त के रवैये में इतना आगे बढ़ जाए मूड इख्तियार कर ले कि उसके हर लफ्ज़ से गुस्सा और हर लफ्ज़ से शिद्दत ज़ाहिर हो रही हो, तो मेरा ख्याल है कि वो उसके सारे मजमूई काम को सवालिया निशान लगाती है और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी, बहुत सख्त बात भी बहुत नरमी से की जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन मोहतरम, एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटेंगे, रिजल्ट्स भी अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह और नाते भी सुनेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, खैर मकदम है, आपका मुकाबला है उसने नात 16वां राउंड आज मुकम्मल हुआ। 2 राउंड्स और हैं, यानी कि 18 राउंड्स है टोटल, और उसके बाद फिर सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल के बाद फाइनल की जानिब बढ़ेगा ये काफ़िला। और सना खानों ने बड़ी पुरज़्म अंदाज में माशाल्लाह शिरकत की। आज भी मैं चाहता हूँ कि हम अपने रिजल्ट्स की जानिब आएँ। मैं उससे पहले अपने स्पॉन्सर्स को अनाउंस कर दूँ। कैश प्राइजेस कर्टेसी बाय सोहेल शम्स, स्टार मार्केटिंग और मोहसिन फूड्स गुलशन मेमार से, गिफ्ट कर्टेसी बाय फूड बस्ती, GFS बिल्डर्स, सैलानी मसाला जात, पिज़्ज़ा पॉइंट, आबिद गारमेंट्स, और इसके अलावा हमारे साथ ताउन किया है मरहबा, हिमानी, पॉपुलर ग्रुप, QNN फ्लेवर्स, रीफ्लैंड शूज़ ने हमारे साथ ताउन किया। और जनाब मुकाबले के नताइज की जानिब बढ़ रहे हैं और आपको यकीनन इंतज़ार है नहीं है, चाहते हैं आप अनाउंस कर दूँ, कर दें? अच्छा जनाब, मुकाबले के नतीजे की जानिब आ रहे हैं और आज के मुकाबले के विनर का नाम है हाफिज अली अहमद हाशमी। हाफिज अली अहमद हाशमी ने आज का मुकाबला विन कर लिया है। आपको बहुत मुबारक हो। सेकंड पोजीशन हासिल की है अब्दुल बासित ने और तीसरे नंबर पर अली असगर हैं। मैं आप तीनों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि माशाल्लाह रात की इस पहर में आपने पढ़ा। इतना पढ़ना भी बड़ा कमाल है तलबा के लिए कि रात की इस पहर में इतनी आवाज़ आपने यहाँ पर माशाल्लाह इस्तेमाल की नात के लिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हम बिला ताख़ीर और तमहीद मैं अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब से गुजारिश करूँगा कि अपनी अक़ीदतें हुज़ूर की बारगाह में नज़र करने की सादत हासिल करें। सबसे पहले तो मोहम्मद अली ज़हूरी को अल्लाह उनके दर्जात को बहुत बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। नात की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नात गो शायर की हस्सानुल असर उनका खिताब है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह उनके दर्जात को बहुत बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाह। मैं आज कलाम पेश कर रहा हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम हाजी मोहम्मद यूसुफ अशरफी साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी का कलाम पेश कर रहा हूँ मैं। करम फिर रसूले खुदा कीजिएगा, करम फिर रसूले खुदा कीजिएगा, मुझे फिर मदीने बुला लीजिएगा, मुझे फिर मदीने बुला लीजिएगा। जी
मदीने, जीऊं तो मदीने, मरूं तो मदीने। मेरा पूरा ये मुद्दआ कीजिएगा, मेरा पूरा ये मुद्दआ कीजिएगा। गुनाहगार हूँ पर तमन्ना है मुझको, गुनाहगार हूँ पर तमन्ना है मुझको कि जरा रुख से पर्दा हटा दीजिएगा, जरा रुख से पर्दा हटा दीजिएगा। मरे जब के यूसुफ तो आप उसकी आका, मरे जब के यूसुफ तो आप उसकी आका। नमाज़े जनाजा पढ़ा दीजिएगा, नमाज़े जनाजा पढ़ा दीजिएगा। हमें फिर मदीने बुला लीजिएगा। क्योंकि आज हज़रत अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी क़सूरी एक और ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा, तो मैं चाहता हूँ सभी भाई, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, लब के ले आवा कित्थों सोना तेरे नाल दा, पेश कर दें। दुनिया ते आया कोई तेरे ना मिसाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरे ना मिसाल दा। मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरे ना मिसाल दा, चेहरा तेरा नूर वंदे सारी कायनात नूं, चेहरा तेरा नूर वंदे सारी कायनात नूं, रब भी सलाम भेजे एक तेरी जात नूं, रब भी सलाम भेजे एक तेरी जात नूं। शहदाए ज़माना तेरे, शहदाए ज़माना तेरे हुस्नो जमाल दा, शहदाए ज़माना तेरे हुस्नो जमाल
मक्के रहन वाले मदीने उड़ वाले मक्के रहन वाले मदीने उड़ वाले ठेडे खान वाले सीने लाउन वाले ठेडे खान वाले सीने लाउन वाले तेरे बिना डिगिया तेरे बिना डिगिया कोई नहीं संभालदा तेरे बिना डिगिया कोई नहीं संभालदा दुनिया ते आया कोई तेरे नाम सालदा तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं तू ते तू तेरे ते गुलामा दा जवाब नहीं तू ते तू तेरे ते गुलामा दा जवाब नहीं पूरा नू तू नूर वंडे पूरा नू तू रूप वंडे हबशी बिलाल दा पूरा नू तू रूप वंडे हबशी बिलाल दा दुनिया ते आया कोई तेरे नाम सालदा मैं लब के ले आवा कितों सोना तेरे नाल दा मैं लब के ले आवा कितों सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया कोई तेरे नाम क्या बात कैफियत हो गई सुभान अल्लाह। और आखिर में अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब भी अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी क़सूरी रहमतुल्लाह अलैह कलाम पेश करेंगे। मैं तीनों की आमद का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। बिस्मिल्लाह। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो ये जान भी ज़हूरी नबी के तुफैल है ये जान भी ज़हूरी नबी के तुफैल है इस जान को
का सदका उतार दो, इस जान को हुजूर के कदमों पे वार दो। देखा अभी है नजर ने जमाल यार, ऐ मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो। पढ़कर नबी की नात लहद में उतार